Assalamualaikum. Today we will discuss about the pleura. Pleura is a serous membrane that covers the outer surface of the lung. Basically, we can say that pleura is serous membrane with which cover all the outer surface of the lung. हम कहते हैं कि हमारे पास प्लूरा जो है वो सीरस मेम्ब्रेन है जिसने आउटर सरफेस ऑफ द लंग को क्या किया है, कवर किया हुआ है। सही, इस तरह आप देख सकते हैं कि यह हमारे पास प्लूरा है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है लंग्स को, और जिसने कवर किया है पूरे लंग को, किससे मेम्ब्रेन ने कवर किया है, उसको हम प्लूरा कहते हैं। सही, फिर हम आते हैं पार्ट्स ऑफ द प्लूरा। प्लूरा हमारे पास उसके टू पार्ट्स है, पेराइटल प्लूरा एंड विज़रल प्लूरा। हम कहते हैं कि जो पेराइटल प्लूरा है वो उसने कवर किया है इंटीरियर सरफेस ऑफ द थोरेसिक वॉल को, और जो विज़रल प्लूरा है वो उसने कवर किया है आउटर सरफेस ऑफ द लंग को। इस तरह आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। बेसिकली जो विज़रल प्लूरा है उसने वो भी बेसिकली लंग्स के साथ बिल्कुल अटैच होता है। सही है, और जो उसके आउटर लेयर है उसको हम पेराइटल प्लूरा कहते हैं, जिसने हमारे पास वो क्या करता है, इंटीरियर सरफेस ऑफ द थोरेसिक वॉल को कवर किया हुआ है। सही है, ये लंग्स है, दिस वन इज विज़रल प्लूरा एंड द आउटर वन इज पेराइटल प्लूरा। अब हम कहते हैं कि विज़रल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा के दरमियान हमारे पास स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको हम प्लूरल स्पेस कहते हैं या प्लूरल कैविटी कहते हैं। सही, और इस स्पेस में यहाँ पर लिखा हुआ है द थिन स्पेस इज नाउन एज प्लूरल कैविटी। बेसिकली हम कहते हैं कि पेराइटल और विज़रल लेयर के दरमियान हमारे पास स्पेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल कैविटी कहते हैं, एंड कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। और इसमें हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। सही, अब यहाँ पर यह वो हो गए कि द स्लिट लाइक स्पेस बिटवीन दिस टू लेयर इज कॉल्ड प्लूरल स्पेस और प्लूरल कैविटी, एंड द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन दिस कैविटी इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। और ये फ्लूइड कितने अमाउंट में होता है, 10 to 20 ml होता है। सही है, अब हम क्लिनिकल एनाटॉमी की तरफ आते हैं। जिस तरह हमने कहा कि नॉर्मली हमारे पास फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। अगर प्लूरल कैविटी हमारे पास एक्युमुलेशन ऑफ एयर हो जाए तो उसको हम न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। सही है, अगर फ्लूइड की जगह हमारे पास क्या हो जाए, एयर एक्युमुलेट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। अगर वो फ्लूइड एक्सेसिव अमाउंट में एक्युमुलेट हो जाए तो उसको हम कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। सही, थोरेसिक स्पेस में या हम प्लूरल स्पेस में या प्लूरल कैविटी में अगर हमारे पास फ्लूइड के एक्युमुलेशन ज़्यादा हो जाए तो उसको हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। इसी तरह अगर प्लूरल स्पेस में हमारे पास ब्लड एक्युमुलेट हो जाए तो उसको हम न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। इसी तरह अगर एक्युमुलेशन ऑफ पस हो जाए तो हम इसको एम्फाइसीमा कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ दी उस क्या है, प्लूरा है। इसमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर एक्युमुलेट हो जाए तो उसको हम डिफरेंट नेम कहते हैं। इसी तरह न्यूमोथोरैक्स, प्लूरल इफ्यूजन, हीमोथोरैक्स, एम्फाइसीमा। अब हम डिवीजन ऑफ द पेराइटल प्लूरा आते हैं। सही है, ये जो डिवीजन हुआ है ये अकॉर्डिंग टू लोकेशन हुआ है। सही है कि प्लूरल डिफरेंट लोकेशन पे हमने उसको डिफरेंट नेम दिया है। सही है, और ये हमारे पास जो डिवीजन है ये पेराइटल प्लूरा की है, नॉट विज़रल प्लूरा। बेसिकली हम कहते हैं कि जो डिवीजन है पेराइटल प्लूरा वो अकॉर्डिंग टू लोकेशन डिवाइड हुआ है, उसको हमने डिफरेंट नेम दिए हैं। अगर सर्वाइकल रीजन पे हो तो उसको हम सर्वाइकल प्लूरा कहेंगे, कोस्टल प्लूरा कहते हैं, डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा कहते हैं, एंड मिडस्टिन प्लूरा कहते हैं। सही है, सर्वाइकल प्लूरा जो है वो एक्सटेंड हुआ होता है इनटू द नेक एंड लाइज अंडर द सरफेस ऑफ सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन। हम बेसिकली कहते हैं कि सर्वाइकल प्लूरा जो है वो नेक तक एक्सटेंड होता है, और ये जो है 1 to 1.5 इंच या 2.5 या 4 सेंटीमीटर एबाव होता है क्लेविकल से। सही है, बेसिकली जो सर्वाइकल प्लूरा है वो क्लेविकल से कितने सेंटीमीटर एबाव होता है, 2.5 to 4 सेंटीमीटर और 1.5 इंच एबाव होता है। सही है, कोस्टल प्लूरा बेसिकली हम कहते हैं कि लाई द इनर सरफेस ऑफ द रिब्स, coastal cartilage, intercostal spaces, ICS mean intercostal spaces in the side of vertebral bodies,
एंड द इनर सर्फेस ऑफ द स्टर्नम। बेसिकल जो कोस्टल प्लूरा होता है वो इन जगहों पे हमारे पास लाए होता है। सही है, कहाँ पे? प्लूरल मेम्बर सर्फेस ऑफ द रिब्स, कोस्टल कार्टिलेज, इंटरकोस्टल स्पेस एंड द सेट ऑफ वर्टिब्रा। सही है, एंड स्टर्नम। इस तरह डायफ्राग्मेटिक प्लूरा जो होता है उसने पूरे थोरेसिक सर्फेस ऑफ द डायफ्राम को कवर किया होता है। सही है, इस तरह हमारे पास जो मीडियस्टेनम प्लूरा होता है उसने जो है कवर किया होता है लेटरल बॉडीज ऑफ द स्टर्नम। अब इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं कि सर्वाइकल प्लूरा कहाँ पे लोकेट होता है, कोस्टल प्लूरा कहाँ पे लोकेट होता है। थियोरेटिकल तो हमने देख लिया। सही है, अब हम जो है डायग्रामेटिकली देखते हैं। सही है, इस तरह आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे पास दिस वन इज सर्वाइकल प्लूरा जो कि नेक तक एक्सटेंड होता है और क्लेविकल से हाफ इंच अबाव होता है। सही है, ये जो है हमारे पास दिस ब्लू वन इज कोस्टल प्लूरा जो किस रिब्स को एंटीरियर सर्फेस ऑफ स्टर्नम हो गया, इंटरकोस्टल स्पेसेस हो गए, कोस्टल कार्टिलेज को कवर किया होता है। सही है, इस तरह हमारे पास डायफ्राग्मेटिक सर्फेस होता है जो कि इनर डायफ्रामेटिक एरिया को या डायफ्राम के एरिया को उसने कवर किया होता है। इस तरह हमारे पास दिस वन इज मीडियस्टेनम प्लूरा। सही है, आप देख सकते हैं ये वाला जो है हमारे पास क्या है, मिडियस्टेनल प्लूरा। तो हमने कहा है कि बेसिकली ये जो प्लूरा की जो प्लूरा डिवीजन है ये ऑन द बेसिस ऑफ पेराइटल प्लूरा है। सही है, और अकॉर्डिंग टू लोकेशन इसको हमने डिवाइड किया है। और ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे, दिस वन इज विजरल प्लूरा। सही है, प्लूरल रिसेसिस। बेसिकली रिसेसिस का हम कहते हैं स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस आर केविटी। ये अगर स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस या केविटी प्रेजेंट हो प्लूरा में तो उसको हम प्लूरल रिसेसिस कहते हैं। सही है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन द लंग स्लाइड इन एंड आउट ऑफ द रिसेसिस। बेसिकली हम जब एयर इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, सही है, तो लंग्स हमारे पास इन रिसेसिस में हमारे पास क्या हो जाता है, वो एक्सपेंड होता है। सही है, बेसिकली ये रिसेसिस जो है हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें लंग्स जो है वो क्या हो सकता है, इन्फ्लेट हो सकता है, या हम कहते हैं कि उसमें जो है अगर ड्यूरिंग इनहेलेशन हमारे पास लंग जो है वो उसमें साइज में इंक्रीज आता है तो जिस बिकॉज ऑफ प्लूरल रिसेसिस उसमें ये जो है एक्यूमुलेट हो सकता है। सही है, तो इस तरह हमने कहा है कि इसमें भी टू टाइप ऑफ रिसेसिस है, कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रिसेसिस एंड कोस्टो मिडियस्टेनल रिसेसिस। सही है, कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रिसेसिस को हम कोस्टोफ्रेनिक रिसेसिस भी कह सकते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये बिटवीन कोस्टल एंड डायफ्रेगमेटिक सर्फेस ऑफ द पेराइटल प्लूरा में प्रेजेंट होता है। सही, और ये दोनों राइट साइड पे भी होता है और लेफ्ट साइड पे भी होता है। सही है, इस तरह हम कहते हैं ये नाम से जाहिर है, कोस्टल मीन कोस्टल कार्टिलेज एंड डायफ्रेगमेटिक मीन के डायफ्राम के दरमियान में ये रिसेसिस या स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। इस तरह अगर हम कोस्टल मिडियस्टेनल रिसेसिस की बात करें तो कोस्टल मीन कोस्टल कार्टिलेज, मिडियस्टेनल में मिडियस्टेनम। तो बेसिकली ये रिसेसिस हमारे पास कोस्टल और मिडियस्टेनल पेराइटल प्लूरा के दरमियान प्रेजेंट होता है। सही है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो है दिस होल एरिया इज कॉल्ड कोस्टल मिडियस्टेनम रिसेसिस। यू कैन सी दैट इट इज प्रेजेंट बिटवीन मिडियस्टेनम एंड कोस्टल कार्टिलेज या कोस्टल कार्टिलेज कोस्टल पेराइटल प्लूरा जो है उसके दरमियान प्रेजेंट होते हैं। सही है, और ये देख सकते हैं दिस वन इज कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रिसेसिस। सही है, ये जो है कोस्टल पेराइटल प्लूरा और डायफ्रेगमेटिक पेराइटल प्लूरा के दरमियान प्रेजेंट होता है। सही है, अब नर्व सप्लाई ऑफ द प्लूरा की बात करते हैं तो बेसिकली हम कहते हैं कि पेराइटल प्लूरा को डिफरेंट नर्व सप्लाई हुआ है और विट्रल प्लूरा को डिफरेंट नर्व सप्लाई हुआ है। सही है, तो पेराइटल प्लूरा जो है दिस इज सेंसिटिव टू पेन, प्रेशर, टच एंड टेम्परेचर ड्यू टू सोमेटिक नर्व सप्लाई। जो बेसिकली पेराइटल प्लूरा को हमारे पास सोमेटिक नर्व ने सप्लाई किया है जो कि सेंसिटिव टू पेन है, प्रेशर है, टच है और टेम्परेचर है। सही है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे पास पेराइटल प्लूरा को जो इनर्वेशन नर्व सप्लाई हुई है वो सेंसिटिव टू पेन है, प्रेशर है, टेम्परेचर है और टच है। सही है, इस तरह अगर हम कोस्टल प्लूरा की बात करें दिस इज इनर्वेटेड बाय इंटरकोस्टल नर्व। कोस्टल नर्व ने जो हम इंटरकोस्टल नर्व ने जो है इंटरकोस्टल नर्व जो है बेसिकली कोस्टल प्लूरा को सप्लाई करता है। इसी तरह हमारे पास फेरेनिक नर्व जो है वो मिडियस्टेनल प्लूरा को सप्लाई करता है और फेरेनिक नर्व जो है आज कहाँ पे डायफ्रेगमेटिक या बेसिकली हम कहते हैं कि डायफ्रेगमेटिक प्लूरा को सप्लाई करता है और आल्सो जो डोम ऑफ द डायफ्राम है
उसको भी सप्लाई हुआ होता है। सही है। अगर हम विज़रल प्लूरा की बात करें तो इसमें ये बेसिकली कौन इसको सप्लाई करता है, पल्मोनरी प्लेक्सिस इसको सप्लाई करता है और बेसिकली इनसेंसिटिव टू पेन होता है। सही है। ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि जो विज़रल प्लूरा को नर्व सप्लाई हुआ होता है वो इनसेंसिटिव टू पेन होता है और जबकि सेंसिटिव टू स्ट्रेच होता है। सही है। मीन वो पेन को फील नहीं कर सकता या उस इनसेंसिटिव पेन को है। सही है। और सेंसिटिव टू स्ट्रेच है। सही है। तो बेसिकली ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि पैराइटल प्लूरा जो है वो सेंसिटिव टू पेन होता है और विज़रल प्लूरा इज इनसेंसिटिव टू पेन होता है। सही है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पल्मोनरी प्लेक्सिस है जो कि प्लूरा को बेसिकली सप्लाई किया होता है। लंग्स इन द विज़रल प्लूरा रिसीव नर्व इनर्वेशन फ्रॉम द पल्मोनरी प्लेक्सिस। लंग्स और विज़रल प्लूरा जो है दोनों जो है वो हमारे पास पल्मोनरी प्लेक्सिस से इनर्वेशन को रिसीव करते हैं। सही है। और बेसिकली बोथ जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास पल्मोनरी प्लेक्सिस में कंट्रीब्यूट करते हैं। सही है।